है ना। तो आप जो महाराष्ट्र बोर्ड में कितने लोग पढ़े हैं, है ना, सभी लोग। तो अगर आपने एजुकेशन सिस्टम का आपका लोगो देखा होगा तो उसमें क्या लिखा है, अंदर एक चीज़ लिखी, एक बात लिखी है। मराठी में बताता हूँ क्या लिखा है। उसमें लिखा है अंधेरे से उजाले के तरफ। तो उसको संस्कृत श्लोक से लिया गया है, वो लिखा गया है। मालूम है किसी को? हाँ हाँ, तो उसमें क्या लिखा है मालूम है किसी को? ठीक है, आप लोग को होमवर्क है ना, ये पता होना चाहिए कि अवर एजुकेशन सिस्टम इज़ फॉलोइंग द वेदास, है ना। तो वेदास का कैसा कितना सिग्निफिकेंस है हमारे जीवन में, इससे पता चलेगा हमको कि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम का लोगो है उसमें भी वेदास से बात लिखी गई है। वो बात अलग है कि हम ध्यान नहीं देते, इसलिए मैं भी नहीं बता रहा हूँ। क्यों? क्योंकि आप जाके ध्यान से अभी देखिए क्या लिखा है, और नेक्स्ट टाइम अगर हम मिलेंगे तो मेरे को बताना, ठीक है ना। यही बात लिखी है, एक सुभाषित लिखा है ना, ठीक है। तो ओम अज्ञान तिमिरंधस्य, जो हमारा जन्म होता है जिस किसी भी व्यक्ति का, तो वो अज्ञान में रहता है कि नहीं? उसको कोई ज्ञान रहता है क्या? वैसे ही भले ही हमको अभी सो कॉल्ड नॉलेज मिल गया है, हमको सो कॉल्ड ज्ञान मिल गया है, बराबर है कि नहीं? तो हमारा जन्म किस में हुआ है? अज्ञानता में हुआ है, बराबर है कि नहीं, है ना। तो अभी, है ना, और हमारे नेत्रों पे ना, हमारे नेत्रों पे क्या हो गया है? वो माया का पर्दा, इल्यूजन छा गया है। इसके कारण हम भगवान को समझ नहीं पा रहे, है ना, बराबर है कि नहीं। जो रियलिटी को है वो समझ नहीं पा रहे। भले हमें पूरा विश्वास है हमारे आँखों पे, पर जो आँखें दिखाती है वो हमेशा ही सही है, ऐसा होता नहीं है, बराबर है कि नहीं। जैसे हम सूरज को रोज़ देखते हैं और हमारी आँखें कितना साइज़ दिखाता है सुमित सूरज का, कभी कभी इतना, दोपहर को थोड़ा इतना, शाम को इतना, और ऐसा लगता है कि अभी पकड़ ही लूँगा, बरा आँखें दिखाती है वैसा, पर है क्या? तो आँखें हमें इल्यूजन में डालती है, भ्रम में। वैसे बहुत सारी चीज़ें में हमारी आँखें हमको भ्रम में डालती है। ओम, है ना, हमारी आँखें किस में है? अज्ञान में है। पर जब हम आध्यात्मिक जीवन में आते हैं और भगवत गीता आदि ग्रंथों से पढ़ने लगते हैं, तो हमारी आँखें का जो अंजन है, अंजन मीन्स काजल, जो काजल से हमारी आँखें ढक चुकी है वो ज्ञानांजन हो जाती है। अभी अंजन से क्या हो गया? काली काली आँखें हो गई। बट हमारी आँखें कैसे हो जाती? फिर ज्ञान के अंजन से। अंजन लगाने से आँखें खूबसूरत दिखती कि नहीं? और ज्ञानांजन डालने से, है ना, और आदमी खूबसूरत दिखता है। क्यों? क्योंकि उसका हृदय खूबसूरत हो जाता है, भगवान के प्रति प्रेम विकसित हो जाता है उसके अंदर भगवान के नॉलेज उसके अंदर क्या हो जाता है? डेवलप हो जाता है ना। तो यही बात को, है ना, हम प्रार्थना करते हैं कि यहाँ पे हम आए हैं किसके लिए? ज्ञान का अंजन लगाने के लिए। क्या लगाने के लिए? ज्ञान का अंजन, है ना। तो ओम अज्ञान तिमिरंधस्य, मेरा जन्म अज्ञान में हुआ है, पर अभी, है ना, भगवान की कृपा से मैं ज्ञान का अंजन लगा पा रहा हूँ। ओम अज्ञान तिमिरंधस्य ज्ञानांजन शलाकया, तब मेरी चक्षुर उन्मिलितम येन, तब मेरी आँखें खुलेंगी रियलिटी में। अभी मुझे आँखें होते हुए भी मैं अंधा हूँ, क्योंकि मैं रियलिटी को नहीं समझ पा रहा हूँ, है ना, जो सच्चाई है उसको नहीं समझ पा रहा हूँ। चक्षुर उन्मिलितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः, हे गुरुदेव, है ना, मुझे शक्ति दीजिए कि इस प्रोसेस में, मेरी आंखें खोलने के प्रोसेस में मैं सक्सेसफुल हूँ। तो ये इस प्रार्थना का मतलब है, इसलिए बहुत ध्यान से करना चाहिए प्रार्थना। फिर हम भगवान को प्रार्थना किए ना, गौर निताई से, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्तवृंद।
और महामंत्र गाए फिर, है ना। अगर हमारे प्रयास में कुछ कमी रह जाएगी तो महामंत्र से पूरी हो जाएगी, है ना। एक बार जोर से, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ठीक है, तो शुरू करते हैं, है ना। तो ये रामायण जो है हमारे अयोध्यावासी यहाँ पे है ना, भगवान राम के बहुत निकट, है ना। तो ये रामायण जो हुआ है ना, तो यहाँ पे मेन कैरेक्टर कौन है? श्री राम, भगवान राम, बराबर है कि नहीं, है ना। तो अगर हम भगवान राम, भगवान कृष्ण, इनकी बातें करते हैं, है ना, तो दोनों ही भगवान है, दोनों को ही सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडेड कहा गया है ना। बट दोनों का पर्पज़ अलग है हमारे लिए, है ना। जैसे भगवान राम को, भगवान को संबोधित किया जाता है पुरुषोत्तम नाम से, जो पुरुषों में सबसे क्या है? उत्तम है। और भगवान राम को पुरुषोत्तम के आगे क्या लगाया जाता है? मर्यादा पुरुषोत्तम। सुना है आप लोगों ने? मर्यादा पुरुषोत्तम इसलिए लगाया जाता है कि भगवान राम भगवान हैं, उनके पास बहुत सारी शक्तियाँ हैं, बट उसका खुला वो प्रयोग नहीं करते शक्तियों का, क्योंकि भगवान राम आए थे एक मनुष्य के रूप में, या मनुष्य को कैसे ड्यूटीज़ करना चाहिए, आइडियलिस्टिक जीवन कैसे जीना चाहिए, उसको सिखाने के लिए भगवान राम आए थे। और उन्होंने अपने पूरे जीवन पर्यंत अपने आप को ज़्यादा भगवान करके पब्लिसाइज नहीं किया दैन एक कॉमन सिंपल मैन। इसलिए मर्यादा रखी अपने शक्तियों पे, है ना। मर्यादा मीन्स जैसे ना लिमिटेशन है, जैसे हाँ किसी चीज़ को एक सीमित जगह पे, हाँ सीमित लिमिटेशन है। जैसे पुलिस अफसर को बंदूक दिया जाता है जेब में लगाने के लिए, बराबर है कि नहीं, पर उसको बोला जाता है शूट नहीं करने का, है ना, अनटिल एंड अनलेस बहुत बड़ा इमरजेंसी हो जाए, है ना, तो शूट नहीं कर सकते। खुला शूट चलो आज मज़ा, आज मेरे को खुशी होगी तो एक हवा में फायर कर दिया, नहीं, दे हैव टू गिव क्या बोलते, हिसाब देना पड़ता है कि एक गोली का और एक कैप ढूंढ के देना पड़ता है किधर गई वो बराबर है कि नहीं। तो वैसे भगवान राम पूर्ण शक्ति के साथ परिपूर्ण थे, बट क्योंकि पर्पज़ अलग था, इसलिए क्या उन्होंने अपने जीवन में प्रदर्शन किया? मर्यादा का। पर भगवान कृष्ण जब आए तो उनका पर्पज़ अलग था वो तो पब्लिसिटी करने आए थे कि अगर आप मुझे भूलकर यहाँ पे आए हो और इस जगत में आनंद उपभोगने का प्रयास कर रहे हो, भ्रम में, जैसे हमने बताया ना, अज्ञान में, पर ये तुच्छ आनंद है। ये आनंद कैसा है? तुच्छ। मैं दिखाता हूँ रियल आनंद कैसे होता है तो पूरा पब्लिसिटी किया भगवान ने आके यहाँ पे, है ना। जीवन कैसे होना चाहिए, खेल कूद करो बस सुबह उठो, क्या करना है? हाँ, माखन चुराना है, खेलना है। ऐसा जीवन किसको नहीं चाहिए बताओ? अगर आपको मौका दिया जाए ऐसा जीवन जीने का, कितने लोग नहीं रेडी है इसके लिए? नहीं रेडी है? अरे सब कुछ रेडी, बड़ा सब खुश रहना चाहते हैं कि खेलो कूदो, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं जीवन में, बस मजा करो ना। ये जीवन दिखाने के लिए कौन आए कि ऐसा जीवन मिस करके तुम यहाँ पे आए हो, ऐसा जीवन मिस करके तुम कहाँ पे आए हो? यहाँ पे। तो ये प्रदर्शित करने के लिए कंपनी अपना प्रमोशन करने के लिए, या भगवान भगवत धाम का प्रमोशन करने के लिए कौन आए थे? भगवान कृष्ण। इसलिए उनको लीला पुरुषोत्तम कहा जाता है। ऐसे ऐसी लीला करके दिखाई जो हमारे, है ना, सीमित ज्ञान से उसको समझना भी मुश्किल हो जाता है कभी कभी कि भगवान ने ऐसा क्यों किया, समझ में नहीं आता हमको, क्योंकि हमारी बुद्धि उतनी परी जाती ही नहीं। जैसे एक कॉमन व्यक्ति, मेरे पास कितना समय है? 6:30 ना, ओके, आई विल ट्राई टू तो एक कॉमन व्यक्ति जब, माना एक कॉमन व्यक्ति रास्ते पे चलता है ना, तो उसके लिए कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन है, बराबर है कि नहीं? जैसे कि, है ना, देखते हैं, है ना, अगर चला तो अच्छा है ना। कृष्णा, थैंक यू, आई होप सो इट विल वर्क, या ठीक है ना, विल सी, है ना, जब भी रिक्वायर्ड होगी ना,
थैंक यू अद्वैत करुणा प्रभु। ओके, तो कॉमन नियम होते हैं। नियम क्या होते हैं कि है ना, वो रेड लाइट लगने के बाद रुकना है ना, येलो में अपनी गाड़ी स्टार्ट करनी है और ग्रीन में निकलना है, बराबर है कि नहीं, है ना, ऐसा ही नियम है। पर जब पंत प्रधान जाते हैं उसी रास्ते से, तो उनके लिए कुछ नियम लागू होते हैं क्या? हाँ, कुछ नियम। वो रेड लाइट चालू होगा तो उनकी गाड़ी रुकेगी? नहीं रुकेगी। उल्टा उस रोड के इधर अगल बगल में बैरिकेड लगाए जाएंगे, कोई जा ही नहीं सकता, बराबर है। और कितनी भी फिर रेड लाइट चालू हो, येलो लाइट जो भी हो, स्पीड लिमिट 40 हो कि 20 हो, वो ड्राइवर देखेगा कितना स्पीड लिमिट है, वो भर से निकल जाएगा। तो उनके लिए कुछ नियम कानून नहीं होते, बिकॉज बहुत इम्पोर्टेंट व्यक्ति है, बहुत इम्पोर्टेंट व्यक्ति है। ये जो कार्य कर रहे हैं बहुत इम्पोर्टेंट कार्य इनका है, बराबर है कि नहीं। तो एक छोटे से भारत देश के एक पंत प्रधान के पास इतनी शक्तियाँ हैं, उनको कोई नियम कानून लगता है क्या? नहीं लगता है। इवन मैंने सुना है जितने भी संवैधानिक पोस्ट पे कोई व्यक्ति होता है, अगर उनसे कुछ अपराध भी हो जाए, जैसे कुछ मर्डर बिडर हो जाए उनसे, तो उनको जब तक वो पोस्ट में है तब तक उनको ये नहीं कर सकते, है ना, उनके ऊपर केस नहीं होता। पहले उनको पोस्ट से हटाना पड़ेगा, पहले वो कॉमन मैन बनेंगे, तब जाके उनको पुलिस जाके फिर अटैक ये करेगी। ये नियम है संविधान का, बराबर है। वैसे ही है ना, बट एक साधारण व्यक्ति जब देखता है दूर से कि रास्ता है और 50-60 गाड़ियाँ ऐसी जा रही है और रेड लाइट पे रुकी नहीं कोई, तो क्या सोचता है? क्या सोचता है? ये देखो, है ना, जनता बेचारी नियम पालन करती है और ये लोग देखो 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 जी देखो, है ना, ऐसे कैसे होगा जीवन में। ऐसे करके कुछ लोग भगवान की पोजीशन को जब समझते नहीं हैं कि भगवान कौन है उनके ऊपर भी ये मटेरियल वर्ल्ड के नियम लगाना चालू कर देते हैं कि भगवान भी नियम में चलना चाहिए ऐसा लगाते हैं। किसके कारण लगाते हैं मैंने पहले बताया था शुरुआत में, क्यों ऐसा लगाते हैं वो? यस, अंश बताएंगे हमको। क्योंकि वो अंधेरे में, हाँ, ज्ञानांजन नहीं है, ज्ञान नहीं है भगवान के बारे में कि भगवान कौन है। जैसे मान लो आप नरेंद्र मोदी को देखे नहीं कभी, अभी आजकल तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, सब लोग टीवी में देख लेते कम से कम। मान लो ऐसा कभी हो गया कोई ऐसे, या मान लो कोई, कितने लोगों ने है ना नेपाल के राष्ट्रपति को देखा है? नहीं देखा, है ना, बराबर। टीवी पे भी नहीं देखा होगा शायद ना। मान लो गलती से आपके बाजू में रेलवे में बैठे हैं, लोकल में, मान बैठ गए, तो आप कैसे डीलिंग करेंगे? कॉमन मैन जैसे, है धक्का मत मार, है ना, सड़क थोड़ा मैं पहले बैठा, बाद में आया तू और धक्का मार रहा है। पर जब उस व्यक्ति के बारे में पता चलेगा क्या कि व्यक्ति कौन है, नेपाल का राष्ट्रपति, तुरंत उठ के खड़े, सर क्षमा कीजिए, बैठिए आप, 4 लोग को उठाएंगे, जगह खाली करेंगे कि नहीं? क्यों फर्क पड़ा इतना? नॉलेज पता चला उस व्यक्ति के बारे में वैसे ही जब तक हम भगवान के बारे में सही नॉलेज नहीं लेंगे तब तक हमारा भगवान के प्रति परसेप्शन चेंज नहीं होगा। अभी जो हमारा परसेप्शन है हमारे मनोकल्पित बुद्धि से, उसी कारण कुछ परसेप्शन लेके बैठे हम भगवान को समझने का, और उसी परसेप्शन पे चलते हैं हम समझ रहे हैं? इसलिए प्रयास करेंगे थोड़ा भगवान कौन है समझने का, ठीक है? हाँ, तो भगवान का आने का उद्देश्य होता है ना, मैं भगवद गीता में दिखाता हूँ आपको, है ना। हाँ, किसी को श्लोक भी पता होगा शायद, है ना, यदा यदा हि धर्मस्य, बोलिए जिनको जिनको पता है जोर से बोलिए। अरे आप लोग तो सब क्या बोलते हैं, पंडित है? सब पंडित हैं यहाँ पे, है ना। तो भगवद्गीता में श्लोक आता है क्या, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानाम अधर्मस्य तदात्मानं सृजामि अहम, कि जब जब भी क्या होती है, धर्म की ग्लानि हो जाती है ना। हे भारत, भारत किसको बोल रहे हैं? अर्जुन को, है ना। हे भारत, जब जब भी धर्म की क्या हो जाती है, ग्लानि होती है, तब मैं क्या करता हूँ, है ना,
सृजामि अहम, प्रकट होता हूँ, जो अधर्म को क्या करने के लिए, नष्ट करने के लिए, है ना। और उसके बाद बताते हैं नेक्स्ट श्लोक में क्या, कि विनाशाय परित्राणाय साधु नाम, जो साधु लोग हैं जो धर्म का पालन कर रहे हैं उनको रक्षा देने के लिए, और विनाशाय च दुष्कृताम, दुष्कृत लोग को विनाश करने के लिए, है ना, और धर्म का, सही धर्म का स्थापना करने के लिए मैं प्रकट होता हूँ। कब कब, युगे युगे, है ना, जिस जिस युग में ज़रूरत पड़ती है उस युग में, है ना। ठीक है, तो ऐसे करके, है ना, भगवान ने हमें आश्वासन दिया है कि मैं आऊँगा, कब कब, जब जब जरूरत पड़ेगी हाँ, तब तक, बराबर है कि नहीं। तो अभी ऐसे हो गया, रावण नाम का बड़ा असुर एक पैदा हो गया, रावणासुर, है ना, और उसको बहुत शक्तियाँ मिल गई, है ना, थोड़ा तपश्चर्या वगैरह कर लिया, है ना। असुरों का एक अच्छा खासा एक गुण होता है, कौन सा मालूम है क्या, जिसकी पूजा करते और जिससे शक्तियाँ लेते ना, हाँ, उसके ऊपर पहला टारगेट किसको करते हैं जैसे भस्मासुर ने किया, है ना, शिव जी पे ही ट्राई मारने का प्रयास किया। तो ये असुर का है, जिनसे कुछ सीखा उसके ऊपर ही क्या करते हैं, काउंटर अटैक मार देते, बराबर है। ऐसे ही ये रावण ने क्या किया, देवी देवताओं को प्रसन्न किया, स्पेशली, है ना, हेड ब्रह्मा जी को, है ना, और उनसे वर लिया, और परेशान किनको कर रहा है अभी, उन्हीं सभी देवी देवताओं को परेशान करने लगा, पूरे, है ना, अधिराज्य करने लगा स्वर्ग के ऊपर, बहुत परेशान करने लगा, और अपना आतंक मचाने लगा पूरे पृथ्वी पे, और बाकी, है ना, 14 प्लैनेटरी सिस्टम पे अपना अधिपत्य जमाने का प्रयास करने लगा। कौन, रावण। इसका प्रताप बढ़ने लगा। तो एक दिन सभी देवी देवता किसके पास गए, भगवान विष्णु के पास, बोलने कि थोड़ा सा देखिए मैटर बताया उन्होंने ऐसे ऐसे। तो भगवान बोले ठीक है, आई विल कम, है ना। तो भगवान फिर प्रकट हुए अपने 4 अंशों के साथ, है ना, नारायण, सॉरी क्या, वासुदेव, है ना, संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध। ये जो भगवान कृष्ण के अंश है बलराम जी के 4 प्लेनरी एक्सपांशन निकलते हैं, है ना, वसुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध, बराबर है कि नहीं। तो ये फिर वसुदेव मीन्स भगवान राम बने, संकर्षण मीन्स लक्ष्मण, है ना, और अनिरुद्ध मीन्स भरत और प्रद्युम्न शत्रुघ्न। ठीक है, ऐसे करके 4 अंश भगवान के क्या हो गए, प्रकट हो गए। कहाँ पे, अयोध्या में। किनके पुत्र बन के, महाराज दशरथ के, बराबर है कि नहीं। और अभी वो आए हैं एक उद्देश्य से आए। उद्देश्य क्या है, अल्टीमेट उद्देश्य क्या है, मानव को एक वो राह दिखाना जिस पे उन्हें चलना चाहिए। वो तो है, वो तो उनका साइड बिजनेस था, तो साइड, हाँ, मेन उद्देश्य भूलना नहीं चाहिए। मेन उद्देश्य क्या था, हाँ, वो तो साइड बिजनेस था, वो मीन्स बाय प्रोडक्ट, और मेन प्रोडक्ट क्या था, रावण को करना है। जैसे देवी देवता हमेशा चेक मारते थे बराबर, भगवान भूल गए अपने मिशन को, तो देवी देवता जाके याद दिलाते थे भगवान थोड़ा देखिए ना टाइम हो गया बराबर। तो ऐसे करके अभी भगवान बड़े हो गए, है ना, अभी शस्त्र विद्या वगैरह सीख रहे थे। तो एक दिन विश्वामित्र मुनि उनके पास आए और बोले चलो थोड़ा सा हमको हेल्प चाहिए। तो बोले दशरथ महाराज, चलो। दशरथ महाराज बोले आप नहीं, किन को लेके जाऊंगा मैं, राम। तो दशरथ महाराज को तो हार्ट अटैक आ गया, क्योंकि उन्होंने कभी यही सोचा ही नहीं था कि ये बालक, है ना, उनके लिए बालक थे तब, बराबर कि ये नन्हे मुन्ने से बालक कभी आश्रम के या महल के बाहर भी नहीं गए, है ना, धूप भी कभी इनके ऊपर गिरी नहीं, हमेशा ना सोनेरी हैंडल वाले, है ना, और छत्र में वो भी सिल्कन कपड़े का, उसमें बहुत सारे गोल्डन क्या लगे हैं, मीनारे लगे हैं, बहुत सुंदर चमकीले स्टोन लगे हैं। ऐसे छत्र के नीचे क्या करते थे, विहार करते थे। ऐसे लोग कैसे जाएंगे बेयरफुट, बिना चप्पल के, वो भी कहाँ पे, जंगल में, वो भी क्या खाएंगे, कंदमूल। ये सोच के ही चक्कर मार दी किसको, दशरथ महाराज को। पर दशरथ महाराज ने पहले वचन दिया था विश्वामित्र मुनि को कि जो मांगेंगे मैं दूंगा, और अभी देना ही पड़ा। वचन न जाए प्राण न जाए पर वचन जाए, उनका तो ये था, टैग मार्क था ना, टैग लाइन बराबर है कि नहीं उनके राज्य की, है ना। तो अभी भेज दिया ताड़का का युद्ध करने के लिए, वध करने के लिए, और भगवान ने फिर उनका कर दिया। क्योंकि
ना इतने प्रेम में दशरथ महाराज भगवान राम के ये थे कि उनको भगवान मानते ही नहीं थे। भगवान को क्या मानते थे? मेरा पुत्र है। और भगवान भी ऐसा दिखा रहे थे कि मैं भगवान हूँ क्या? नहीं, वो भी कैसे दिखा रहे थे? एक साधारण व्यक्ति जैसा। पर भगवान तो भगवान है, उनके लिए क्या है। और वैसे करके प्रयोजन फिर क्या हो गया है ना, वो कहाँ चले गए? मिथिला नगरी चले गए, जहाँ पे क्या हो रहा था? स्वयंवर। किनका? सीता है ना, राजकुमारी। किनकी बेटी थी? जनक महाराज की, है ना। सीता, उनका नाम बहुत सिग्निफिकेंट है। मीन्स वो किससे लगी थी? सीत मीन्स वो जो वखरनी करते हैं ना, उसका जो ये रहता है फार, उसको संस्कृत में सीत बोला जाता है। उसको लगा था एक डब्बा जमीन में, वो प्लोइंग करते हैं ना, है ना। आप लोग कितने लोग खेती बैकग्राउंड से है ना, आप लोगों ने थोड़ा समझ में आएगा। प्लोइंग करते, नांगरनी वखरनी है ना मराठी में। वो प्लोइंग करते करते वो खट से एक डब्बा लगा, ठक 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 ठक, रुक गया, क्या है? और डब्बा खोल के देखा, उसमें एक छोटी बालिका थी, बहुत सुंदर, अद्भुत। और वो बालिका कौन थी? माता सीता। तो अभी सीता माता आने का प्लान नहीं क्या इधर? भगवान आए तो एनर्जी आएगी भगवान की, पर उनका प्लान थोड़ा डिकोड नहीं हो रहा था। आएंगे कैसे, वे किसके पुत्र बनेंगे, ये सब बोले लीला लंबी हो जाएगी, बराबर है कि नहीं। इसलिए शॉर्ट पे निपटा दिया, कैसे? डायरेक्ट भेज दिया। क्योंकि वैसे भी क्या है ना, पृथ्वी की बेटी है कौन? माँ सीता, धरती माँ की पुत्री है। तो बोले कि मैं अभी डायरेक्ट क्या करती हूँ, मैनिफेस्ट कर देती हूँ, डब्बे में मैनिफेस्ट पैकिंग करके, है ना, अमेजन वाले जैसे करते हैं ना, वैसे रख दिया। किसने? पृथ्वी ने। और फिर बराबर दशरथ महाराज के नांगर को, प्लो को लगा, वो खोला, देखा अद्भुत बालिका है। फिर वो बड़ी हो गई है ना, और उनकी मालूम है शक्ति आपको। एक दिन वो शिव जी का धनुष गेंद निकालने के लिए ऐसे उठा लिया। तो उस दिन जब देखा दशरथ जी परेशान, सॉरी जनक जी परेशान, बोलेगी भाई इसकी शादी जिसके साथ होगी और इसने जिसको आलिंगन करेगी उसका क्या होगा? इतनी शक्ति है इस बालिका के में। क्यों? जिसको 400 लोग हट्टे कट्टे उस धनुष्य को उठा नहीं पाते थे, और उसको लेके जाने के लिए हाथी उठाते नहीं थे, खींच के लेके जाते थे। थोड़ा लेके जाने के बाद थक जाते थे, रुक जाते थे। उसको इस बिटिया ने कैसे किया? लेफ्ट हैंड से उठा दिया, साइड में किया, वो बॉल निकाले उस बक्से में से, फिर से रख दिया। ये देखते ही तो वो जो उसके सैनिक थे ना, ये करने वाले, सुरक्षा करने वाले, चक्कर आगे गिर गए। ये क्या हो गया? और महाराज जनक को टेंशन हो गया, अब इसकी शादी करने के लिए सब कॉम्पिटेंट दूल्हा ढूंढना पड़ेगा, नहीं तो अगर इसने आलिंगन किया किसी को तो उसका कुचुम्बर बन जाएगा, बराबर ही कि नहीं। तो इसलिए टेंशन हो गया, अब इसका शादी किसके साथ करेंगे। तो उन्होंने रखा बहुत, फिर ना अल्गोरिदम लगाया ना, सारा फिर परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन लगा कि ऐसे दूल्हा। फिर उन्होंने वो रखा टेस्ट, जिसमें रावण भी आया था, है ना, परीक्षा देने के लिए, पर थोड़े से चूक गया, है ना, अपने अहंकार की वजह से, या जो भी है ना। और फिर फाइनली, है ना, विश्वामित्र मुनि, एक्चुअली विश्वामित्र मुनि, है ना, प्लान के हिस्से थे। देवी देवताओं ने भेजा, जाओ थोड़ा सा देखो उधर, सब कुछ लीला आगे नहीं बढ़ रही है, हमारा टेंशन बढ़ रहा है, बराबर है कि नहीं। तो फिर बोले कि अभी लीला कैसे होगी, तो ऐसे होगा, अभी आगे बढ़ाया। फिर तो विश्वामित्र मुनि उसी प्लान से आए थे। और साइड प्लान, सेकेंडरी उद्देश्य क्या था? तारका को मारना है, बराबर है। तो ऐसे करके सीता माता को लेके गए। सीता माता फिर विवाह हो गया, संपन्न विवाह हो गया, और सब फिर, है ना, और एक के साथ चारों को लॉटरी लग गई। भगवान राम के साथ बाकी भाइयों की शादी हो गई, सबको बहनें, है ना, उनकी जो 3 बहनें थी, और फिर लक्ष्मण जी के उनके दूसरे बहन का शादी, फिर शत्रुघ्न की शादी, और उनके साथ सबका ऐसे हो गया। एक ही परिवार में सब रिश्ता फिक्स होके फाइनल होके हो गया, है ना। हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहे क्योंकि हम मेन इसमें आना है, हमको टाइम कम है, बराबर नहीं। और फाइनली फिर भगवान क्या हो गए, शादी हो गई और अभी रह रहे हैं। और एक दिन फिर किसी ने बोला कि देखिए दशरथ महाराज, अभी आपको विदा लेना चाहिए राज्य से। किसको बनाओ राजा? भगवान श्री राम को। और जैसे ही पुकारा किया गया शाम को कि कल कोरोनेशन होगा, किसको राजा बनाया जाएगा? भगवान श्री राम को। तो पूरे जनता में खुशी की लहर मच गई, हाँ, सब खुशी हो गए, सब खुश हो गए। तो राजा दशरथ को एक बार लगा कि इतना बुरा राजा था क्या मैं, वो डिप्रेशन में चले गए, सो कॉल्ड आध्यात्मिक डिप्रेशन। ये अलग होता है थोड़ा सा, है ना।
ये ऐसा भौतिक वाला नहीं है ना, आध्यात्मिक डिप्रेशन था ये। सच में मैं इतना बुरा हूँ क्या? वो पूछा मंत्री को आके, इधर आओ। ओके, नहीं महाराज आप बुरे नहीं हैं, आप तो इतने, आपके जैसा राजा मिलना मुश्किल है, बट आपके पुत्र की ख्याति इतनी है, आपके पुत्र फेमस इतने हैं, आपके पुत्र का मैं जनता पागल है उनके पीछे। सुनते ही क्या हो गए, वो जनता पागल हो गई है। तो फिर दशरथ महाराज को और खुश हुआ, ठीक है, आई एम गोइंग इन अ राइट डायरेक्शन। तो अभी यहाँ पे टेंशन क्या हो गया, देवी देवताओं को टेंशन हो गई। सब खुशी थे, देवी देवता खुश नहीं थे। क्यों? क्योंकि रावण का वध करेंगे कैसे, जब वो राजा बनना है तो। हाँ, अरे राजा बनेंगे, फिर ये प्रजा ये का मेन उद्देश्य क्या था? रावण को मारना। ये सब साइड बिजनेस था, साइड बिजनेस मेन बिजनेस बन जाएगा। फिर राजा बन गए, मीन्स कहा जा सकते थोड़ी सकते, बराबर है कि नहीं, है ना? तो इसलिए उनको टेंशन आ गई। भगवान को फ़ोन किया उधर से, क्या चल रहा है, थोड़ा देखिए हमारा भी ठीक है, बट भगवान ठीक। तो वैसे भगवान राम के अयोध्या में, है ना, ये बुरे विचारों को कभी ये था ही नहीं, अंश मात्र भी कुछ था नहीं। सब लोग सुखी थे, सब भगवत प्राय थे, सब में गॉडली क्वालिटीज़ थी, सभी प्रकार के अच्छे गुण उनमें थे। ये काम, क्रोध, है ना, लोभ, ये था ही नहीं। किसमें? अयोध्या में, है ना। तो बुरे विचार या बुरे कुछ ये होना उनके अयोध्या में उसका चांस ही नहीं था। सारे गोलोक का वातावरण था, इसलिए लोग बोलते हैं राम राज्य लाओ, राम राज्य, है ना। राम राज्य लाने के लिए पहले राम को लाना पड़ेगा, तो वो उसको माइनस कर दिया। और क्या बोलते हैं सब लोग पॉलिटिशियन हमारे, है ना, हम क्या लाएंगे, हम जीत के आएंगे तो राम राज्य लाने के लिए पहले किसको इस्टेब्लिश करना पड़ेगा? राम को, भगवान राम को इस्टेब्लिश करना पड़ेगा। सेंटर में किसको लाना पड़ेगा? उनको माइनस करके राम राज्य आ सकता है क्या? नहीं आ सकता, ठीक है। तो ये सभी खुश थे, है ना। तो फिर भगवान ने जानबूझ के मंत्रा के हृदय में एनवी डाल दिया। था नहीं, मंत्रा भी बहुत प्रेम करती थी भगवान से, कई तो उससे भी ज़्यादा करती थी। कौन? हाँ, भगवान की ओरिजिनल माता कौन थी? कौशल्या माँ। पर सबसे प्रेम भगवान राम किससे करते थे? कई से। जब भी कहा बाहर से आते थे तो पहले अपनी माँ को नहीं मिलने जाते थे, किसको मिलने जाते थे? कई माता से मिलने जाते थे। उसके बाद किसको मिलने जाते थे? कौशल्या माता को। इतना प्रेम था, तो कोई गुंजाइश नहीं थी एनवी की। पर वो एनवी कहाँ से डाली गई? भगवान राम ने प्लान एग्जीक्यूट करना है ना, नेक्स्ट लेवल प्लान एग्जीक्यूट करना है, बराबर है। तो कहा तो होगा शुरू। भगवान जब बाहर निकलेंगे तभी रावण को मारेंगे। महल में बैठ के तो रावण आएगा नहीं मारो करके मेरे को, बाहर जाना पड़ेगा, और बाहर ऐसे जा नहीं सकते। तो प्लान भी एग्जीक्यूट किया फिर, बराबर है। एनवी डाल दी मंत्रा के मन में, और दूसरे दिन फिर मंत्रा उधर ट्रिगर मार दिया। किसको? कई को। फिर कई उसको ट्रिगर हो गया, बोले देखो, और आपको मालूम है क्या हुआ फिर, बराबर है कि नहीं। और फिर भगवान को कहाँ जाना पड़ा? वनवास, 14 साल के लिए, बराबर है। तो वहाँ पे भी बहुत सुंदर वर्णन आता है, बट हम उसके डिटेल में नहीं जाएंगे, है ना। ऐसे करते करते फिर 14 साल का वनवास था, 13 साल उन्होंने बिता दिए, है ना। भगवान ने देखा बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है, किसका? साधु संग करने का, है ना। बोले सीता माता भी बोली पक चुकी थी मैं, कहाँ पे? वो 4 दीवारी में ना। अभी बहुत अच्छा हो रहा है, साधुओं का संग मिल रहा है। जैसे आप लोग को इधर आने के बाद आनंद होता है कि नहीं? आनंद मिलता है, थोड़ा सा रिफ्रेशमेंट होता है, मन की शांति हो जाती है, बराबर है कि नहीं ना। क्योंकि मन की शांति होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारा सबसे बड़ा जो हमारा शत्रु है, जो हमारा भगवान से भगवान को भुला देता है, वो कौन है? हमारा मन। ऐसा कहते हैं, मलिन मन की हर बात बेकार। जिसका मन क्या है? मलिन है, मैला है, मीन्स गंदगी भरी हुई है उसमें, उसकी हर बात बेकार। जैसे कि आप बताओ, कितने लोगों के पास मोबाइल फ़ोन है? सबके पास। ये प्रश्न ही गलत है पूछना अभी, बराबर है कि नहीं, है ना। ये पूछना चाहिए किसके पास नहीं है। एक आध उसको गार्लैंड लाके उसको डालना चाहिए कि आप
ऐसे कैसे लाखों में में एक नहीं, क्या ऐसा है बराबर है बराबर नहीं। छोटे बच्चों के पास नहीं होगा, आजकल उनके पास भी रहता है बराबर है, स्मार्ट मोबाइल रहता है उनका, है ना। उनको कोई पकड़ ले गया तो उधर मम्मी को फ़ोन जाता है बराबर है, ऐसा फ़ोन निकल गया आजकल, है ना। हाथ नहीं लगाने का किसी इस बच्चे को ऐसे। तो अभी आपके पास फ़ोन है, सबके पास ना। कितने लोग का ऐसा है कि फ़ोन में से किसी का स्क्रीन वगैरह ख़राब है? कितने लोग ऐसे यहाँ पे जिनका फ़ोन का स्क्रीन थोड़ा ख़राब है, चलता नहीं अच्छे से, टूटा हुआ है, ऐसे कितने लोग हैं यहाँ पे? ओके। कितने लोग का ऐसा है मोबाइल जिनका बैटरी बैकअप थोड़ा प्रॉब्लम हो गया है, वो फुल गया है बैटरी, जितना कंपनी ने बोला था। हाथ थोड़ा ऊपर रखिए थोड़ा सा ना, बहुत इंपॉर्टेंट एनालिसिस कर रहा हूँ मैं ना, इसका सिग्निफिकेंस आपको बाद में पता चलेगा। या ऐसे कोई फिजिकल डैमेज है, कोई कुछ ना कुछ फिजिकल डैमेज है मोबाइल में, इतने कितने लोग हैं यहाँ पे? या कुछ है बराबर है। और कुछ लोग का अभी भी नया लिया होगा। तो कुछ भी हो, थोड़ा स्क्रीन खराब हो, है ना, हमारा बैटरी फुला हो, उसमें हेडफोन नहीं लगता किसी का ना, वो जैक खराब हो गया ना, या वो क्रैक हो गया पीछे, है ना, स्क्रीन, या किसी का वो वॉल्यूम का बटन नहीं चल रहा है बराबर है कि नहीं, या आदि कारण हो सकते हैं। फिर भी हम मोबाइल यूज़ करते हैं, फेंक नहीं देते तुरंत बराबर है कि नहीं, मतलब चलाए। इंडियन तो है बराबर है कि, और इंडियन तो ज़्यादा ही चलाते बराबर है ना। पर एक चीज़ खराब होने पे मोबाइल पहले फेंक दिया जाता है। नहीं, क्या मेरा भी इतना ये नहीं आजकल, है ना, क्या मालूम है, उसका अगर सॉफ्टवेयर करप्ट हो गया ना तो पहले दुरुस्त करके आते हैं कि बिना सॉफ्टवेयर का फ़ोन कैसे चलेगा बताओ। सही, कितने लोग को ये समझ में आ रहा है पॉइंट? अगर सॉफ्टवेयर खराब हो गया मोबाइल का तो तुरंत से पहले जाते हैं दुकान में, ये सॉफ्टवेयर डालो इसका। किसी का स्क्रीन खराब हो, बैटरी बैकअप नहीं है, आदि सारी हज़ारों समस्या उसमें चलेगा, पर एक समस्या नहीं होनी चाहिए, क्या? सॉफ्टवेयर से ही। वैसे ही हमारे जीवन में, है ना, हमारे शरीर में कुछ प्रॉब्लम हो, हाथ टूट गया हो किसी का, कोई विकलांग है, एक पैर नहीं चलता, बुद्धि कम है, चलेगा सब कुछ, पर जिसका सॉफ्टवेयर मीन्स मन खराब हो गया है, माइंड खराब हो गया, जिसका सॉफ्टवेयर में प्रॉब्लम आ गया, क्रैक हो गया जिसका माइंड, सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम हो गया, वो उसको चलता नहीं वो। इसलिए आपका मोबाइल में स्क्रीन खराब होने से मोबाइल का फंक्शनैलिटी इतना प्रॉब्लम नहीं होता, बट सॉफ्टवेयर खराब हो गया तो उल्टा टिल्ला दिखाने लगता है बराबर है कि नहीं। वैसे जिसका मन खराब हो जाता है ना, वो व्यक्ति कुछ भी करने को तैयार हो जाता है, और इतना हद तक जाता है व्यक्ति कि वो अपने आप को ही मारने को तैयार रहता है। ये छोटू सा मन दिखता है क्या सुमित्रो, आपने देखा कभी, है ना? आपने देखा मन को? आपने शायद देखा ना, नहीं देखा, पर आप शरीर को देख रहे हो, देख पाते हो, महसूस कर पाते हो, उसको फिजिकली डैमेज करने की ताकत रखता है ये मन, इतना पावरफुल है। इसलिए मन अगर प्रॉब्लम हो गया तो हमें सबसे पहले दुरुस्त करना चाहिए, और इसलिए मंदिर में आते हम, है ना। तो बॉडी जो थोड़ा खराब भी हो गई चलता है, उसके लिए इतना जिम बिम लगाते कि नहीं, बॉडी को दुरुस्त करने के लिए। कितने लोग करते, अभी भी जाते हैं, थोड़ा करते बराबर है। कुछ लोग जाते हैं, घर में भी जाते होंगे, पहले करते हो, कुछ ना कुछ बॉडी का हम करते हैं। कितने लोग माइंड जिम में जाते हैं? माइंड जिम, ये है माइंड जिम इज मेडिटेशन। इसलिए मन को दुरुस्त करना सबसे टॉप मोस्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए हमारी। अगर मन प्रॉब्लम में है, मन खराब हो गया है, तो मलिन मन की हर बात बेकार, गया उसका जिंदगी बर्बाद। और ये मन को दुरुस्त करने के लिए हम मंदिर में आना चाहिए। मम मन मंदिरे रहनिशि दीन कृष्ण मुरारी, श्री कृष्ण मुरारी। हे भगवान श्री कृष्ण, मेरा मन आपके मंदिर में रहे, है ना, क्योंकि मन को साबुन है, जो है साफ करने वाला साबुन, वो क्या है? भगवान का नाम, ठीक है। और बॉडी को तो साफ करते ही है रोज़, बराबर है कि नहीं, फेरम लवली लगाते हैं, क्या क्या नहीं करते, बराबर है कि नहीं। जो भी आप मेंस वाला लगाते होंगे बराबर है कि, पर मन को धुलाई भी करना चाहिए ना मन की, है ना, ठीक है। तो ऐसे हो गया क्या, मन में विकार डाल दिया, किसके ना, मंत्रा के।
और फिर ये सारा प्रॉब्लम हो गया। फिर भगवान को कहाँ जाना पड़ा? वनवास। और फिर भगवान ने क्या किया है ना, साधु संग किया। तो साधु संग में आके मन की धुलाई होती है। यहाँ पे आते हैं तो हमारी किसकी धुलाई होती है? मन की। तो फिर बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी, 13 साल मस्त मज़े में उन्होंने साधु संग किया है ना, सब तीर्थ यात्रा कर लिए, बोले सारे इंडिया के प्रमुख तीर्थों का उच्चाटन कर दिया और नासिक में आ गए है ना फाइनली। हाँ, गए थे आप लोग नासिक? कितने लोग गए थे यहाँ से? लेके गए थे ना, ये अद्वैत क्रम लेके गए थे, एक ट्रिप लेके गए थे नासिक में। ठीक है, आप लोग को नेक्स्ट टाइम लेके जाएंगे ना। जहाँ पे शूर्पणखा का नाक काटा ना, तो नासिक, इसका ना सिका काट दिया, उसका नाम पड़ गया नासिक, है ना, जो आपका नासिक है। वहाँ पे भगवान लक्ष्मण ने शूर्पणखा का नाक काटा था, है ना। तो वहाँ पे गए और फिर फाइनली प्लान सी एग्जीक्यूट होने वाला है अभी। बोले अभी बहुत घूम फिर के हो गया। भगवान ने मीटिंग बुलाया, किसको? सीता माता को बुलाया, इधर आओ। कॉन्फिडेंशियल मीटिंग है। एक दिन जब भगवान राम लक्ष्मण बाहर गए थे, है ना, तब कॉन्फिडेंशियल, इस मीटिंग में लक्ष्मण जी भी इन्वॉल्व नहीं थे। बाकी सब प्लान किसको मालूम थे? लक्ष्मण जी को मालूम थे, पर ये प्लान मालूम नहीं था। देखो बहुत हो गया घूम फिर के अभी, है ना। ये देवी देवता का रोज़ फ़ोन आता है मेरे को, 13 साल से परेशान करके रखा है ना। बोले अपने ही मज़े में भगवान कैसे है, हमारा भी कुछ सोचे बराबर कि नहीं, है ना। अब बहुत मुश्किल से बाहर निकाला आपको, किसके लिए? हमारा काम करेंगे, पर 13 साल से आप क्या कर रहे हैं? अपना ही घूम फिर रहे, हमारा भी कुछ सोचो। बोले ठीक है, आपका करते हैं अभी हम। फिर इमरजेंसी मीटिंग बुलाई गई। मीटिंग में कौन कौन शामिल हुए? राम और सीता। कॉन्फिडेंशियल मीटिंग, जो और कोई नहीं था। बोले देखिए अभी मारने के लिए कुछ रीज़न होना चाहिए ना किसी को। ऐसे जाके मार देंगे तो बोलेंगे अरे देखो भगवान है, इसका मतलब कुछ भी क्या, किसी को भी मार दिया बराबर क्यों, है ना। तो ये जितने भी पिक्चर की स्टोरियाँ हैं आजकल, जितने भी पिक्चर होते हैं, मूवीज़ बनती है, ये सब रामायण से इंस्पायर्ड है। अगर रामायण नहीं होती तो इनको स्टोरी नहीं मिलती पिक्चर वालों को। क्या होता है पिक्चर में बताओ? एक हीरो रहता है, एक रहती हीरोइन। बहुत मुश्किल से, आजकल बहुत इजीली मिल जाते हैं, है ना। पहले थोड़े मुश्किल से मिलते थे बराबर, लेकिन फिर उनमें प्रेम होता है, फिर है ना। अभी विवाह होने वाला है, आजकल विवाह दिखाते नहीं मूवी में, नहीं तो मूवी फ्लॉप हो जाएगी बराबर, लेकिन विवाह के बाद वाला दिखाएंगे तो मूवी फ्लॉप हो जाएगी बराबर। इसलिए मूवी पहले ही दिखाते हैं, और मूवी वह तब बंद कर देते जब उनकी शादी होने वाली है। तो शादी का बाद दिखाएंगे तो क्या हो जाएगा? फिर मूवी फ्लॉप बराबर, लेकिन तो अभी क्या हो गया? हाँ, तो सारे पिक्चर में क्या होता है? हीरो, हीरोइन और एक विलन, बीच में विलन आता है, विलन की एंट्री होती है फिर, और वो हीरोइन को उठा के लेके जाता है। फिर हीरो जाता है, उसको मार पीटता है, और हीरोइन को वापस लेके आता है। ये सारी कथा किसकी है? रामायण की। अगर रामायण नहीं होता तो इनको कथा ही नहीं मिलती। इसलिए देखिए ना, भगवान जब कुछ एक्टिंग करते हैं या कुछ अपना प्रदर्शन करते हैं तो वो एक सदा के लिए क्या हो जाता है? ट्रेडमार्क। इसलिए मूवी की, पिक्चर की स्टोरी इसके सिवा कोई सोच ही नहीं सकता। उसमें हीरो, हीरोइन और विलन होना ही चाहिए। आप कोई भी पिक्चर लाके बताओ इसमें हीरो, हीरोइन और विलन नहीं है तो पिक्चर बन ही नहीं सकता, क्योंकि ट्रेडमार्क किसने सेट किया है? भगवान ने, है ना। यद यद आचर्यस्तत एवेतो रजन सहयद प्रमाणम कुरते लोकस्तद अनुवर्तते, भगवान ने बोला है कि मैंने प्रमाण में इस्टेब्लिश करता हूँ, कॉमन लोग क्या करते हैं? उसको फॉलो। तो सारे डायरेक्टर किसको फॉलो करते हैं? है ना। स्क्रिप्ट किसने लिखी थी? भगवान राम ने, रामायण की, है ना, जिसको वाल्मीकि ने क्या किया? लिखित स्वरूप में लाया, है ना। तो अभी फिर बोले देखो अभी क्या है, तो अभी जब तक हीरोइन को लेके नहीं जाएगा विलन, तब तक फिर क्या नहीं होगा, तो आपको जाना पड़ेगा, है ना। बोले जाएंगे कैसे? सीता माता इतनी पावरफुल थी, भगवान की अंश है, अर्धांगिनी है, भगवान की शक्ति है, और भगवान की शक्ति भगवान से भी क्या रहती है? पावरफुल है। इसलिए राम सीता पहले ना आता है, बाद में राम, सीता राम, लक्ष्मी नारायण, राधा कृष्ण। पहले स्थान किसका है? शक्ति का। राम एक बार वो रावण को माफ कर दे, बस एनर्जी नहीं तो छू ही नहीं सकता रावण किसको? माँ सीता को। तो लेके जाने का सवाल ही नहीं उठता। तो बोले फिर कुछ तो करना पड़ेगा। तो फिर क्या हुआ? कॉन्फिडेंशियल मीटिंग में वो अग्निदेव को फ़ोन किया गया तुरंत। किसको फ़ोन किया गया है? अग्निदेव। तुरंत से पहले आओ।
अग्निदेव प्रकट हो गए, बोले माँ सीता बोली मेरे को थोड़ा सा 1 साल के लिए आपके घर में ना रूम चाहिए भाड़े से मीन्स मुझे आप लेके जाइए। तुरंत आप नासिक जाएंगे तो वहाँ पे कुंड है, 2 कुंड जहाँ से अग्निदेव प्रकट हुए, तो वहाँ से फिर अग्निदेव को लेके गए। कौन? माँ सीता को ओरिजिनल। और अग्निदेव आते समय एक माया सीता लेके आए थे, परछाई। भाई माया सीता कौन है? एक सती स्त्री थी ये, है ना, एक बार तपस्या कर रही थी, है ना, और तपस्या में इसका उद्देश्य क्या था कि मेरे को पति बनाना है, सिर्फ भगवान के जैसा व्यक्ति चाहिए, भगवान के अलग पर्सनैलिटी को मैं शादी ही नहीं करूँगी, ऐसे तपस्या कर रही थी। बहुत साल तपस्या कर रही थी, कठोर तपस्या कर रही थी। ऊपर से रावण जा रहा था, देख लिया अकेली है ना। इसको रावण की मेंटालिटी क्या थी, है ना, सब माल अपने बाप का, बराबरी उठाओ, ये रावण की मेंटालिटी थी, बराबरी की नहीं, है ना। मैं ही मालिक हूँ, मैं ही कंट्रोलर हूँ, मैं ही क्या भोक्ता हूँ, एंजॉयर हूँ। ये किसकी मानसिकता थी? तो बोले यही अपनी प्रॉपर्टी है, गया उठाने के लिए। पर वो साधारण स्त्री नहीं थी, क्या थी? सती स्त्री थी वो देखी कि अभी क्या है, अबला स्त्री है ये, तो अभी अपनी मर्यादाओं को क्या कर रहा है, उल्लंघन कर रहा है। तो उसके पहले उसने खुद को जला दिया। किसने? अपने पावर से, शक्ति से जला दिया। और उसके पहले बोला कि किसी भी स्त्री को इसके आगे आप फोर्सफुली अगर उसको क्या करोगे, अप्रोच करोगे, उससे विवाह करने का या उससे संबंध बनाने का प्रयास करोगे तो तुम भी जल जाओगे। ऐसा बोल के वो क्या हो गई, अग्नि में किसके पास थी वो? फिर अग्नि में गई मीन्स किसके पास थी वो? अग्निदेव के पास थी, डुप्लीकेट सीता ये वाली, है ना। तो फिर अग्निदेव ने देखा, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन लगाया कि इसका भी बदला चुकाना बाकी है। किसका? ये सती का। इसको भी किसके कारण मरना पड़ा था? रावण के कारण। तो अच्छा है मौका, तो रिप्लेस मार दिया। ओरिजिनल को लेके गया, किसको लाया? डुप्लीकेट। कॉज होना चाहिए ना, सर्व कारण कारण होना चाहिए लीला सर्व कारण कारण होना चाहिए, हर कारण के पीछे कारण होना चाहिए। तो इसलिए डुप्लीकेट सीता को रख दिया वहाँ पे, है ना। ये किसको बात पता नहीं थी? लक्ष्मण को पता नहीं थी। और फिर वहाँ पे रावण आया और रावण उठा के लेके गया किसको? माता सीता। और फिर भगवान, है ना, अपना एग्जीबिशन करने लगे कि मैं भगवान नहीं हूँ। कैसे एग्जीबिशन करने लगे? ऐसे रो रहे थे, ऐसे रो रहे थे, ऐसे रो रहे थे, पहाड़ों से पूछ रहे थे, पेड़ों से पूछ रहे थे, नीचे जमीन से पूछ, हे पक्षीवर, हे वृक्षवर, हे जमीन, हे पत्थर, बताओ सीता किधर गई। ऐसे ऐसे कारुण भाव से पूछ रहे थे कि एक सामान्य व्यक्ति देख के बोले ये भगवान है, ऐसे है ना। अरे इनको तो पता होना चाहिए किधर गई। बट अगर कुछ ड्रामा कर रहे हो आप तो एक्टिंग क्या होनी चाहिए? ओरिजिनल। नहीं तो मज़ा आता है क्या, है ना। आप एक्टिंग करते करते खुद ही हंस दिए तो बोलते हैं फ्लॉप, है ना। एक्टिंग ऐसी होनी चाहिए कि सामने वाला भी रो जाए, रोने लगे। जैसे हीरो और विलन की जब फाइटिंग होती है तो ऐसा लगना चाहिए कि बस मरने वाला है हीरो, तब जाके इमोशन हमारे, जैसे मेरे को ही लग रहा है, मालूम है वो बंदूक किसको मार रहा है? हीरो को, पर ऑडियंस क्या सोचता है? मेरे को ही मारा, बराबर है। ऐसे इन्वॉल्व होता है। तो भगवान वही एग्जीबिशन, हमारे इमोशंस क्या कर रहे थे? ये कर रहे थे। क्योंकि वो भगवान, एक श्लोक आता है श्रीमद् भागवतम में, है ना, दिखाता हूँ आपको मैं, या मिल गया, आपको दिखाता हूँ अभी ना। तो ये कुंती महारानी भगवान को प्रार्थनाएं करती तब बताती क्या? माया जवनिका छन्नम अज्ञान अध अक्षजम अव्ययम न लक्ष्य से मूढ़ादृशा नटो नाट्य धरो यथा। कि भगवान क्या है ना, ऐसे नट है, नट मीन्स एक्टर, कि जितने भी एक्टर्स हैं उसमें उसके बाप, नटो नाट्य धरो, है ना। Being beyond the range of limited sense perception, you are the eternally inapproachable factor covered by the curtain of deluding energy. You are invisible to foolish observer, exactly as an actor dressed as a player is not recognized. जब भगवान को ग्लोरीफाई करते समय कौन बोल रही है?
माता कुंती, है ना। तो भगवान जब कुछ एक्टिंग भी करते हैं तो नटोधर ना, नटवर, भगवान का नाम क्या है, नटवर, है ना। तो बहुत खतरनाक एक्टिंग कर रहे थे। इसलिए भगवान ने जो एक्टिंग या जो भगवान ने रामायण में जो कथा इस्टेब्लिश की है, जिस तरीके से भगवान ने रामायण हुआ था ओरिजिनल, उसमें अगर कुछ भी बदलाव करेंगे आप तो लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे उसको, क्योंकि वो ओरिजिनल एक्टिंग है। और अभी कोई एक्टर एक्टिंग करेगा तो वैसे ही करना चाहिए। इसलिए हमारे एक डायरेक्टर ने 700 करोड़ फूके थे अभी किसमें, आदि पुरुष बनाने में। उसने वो इमोशन ही नहीं लाए वो वाले, बराबर है। वो रावण को कुछ दिखा दिया, राम को कुछ दिखा दिया, हनुमान को कुछ दिखा दिया, बराबर है कि नहीं, क्योंकि आइडियल सेट हो गया है। हम सबको भगवान राम की कथा किसको नहीं पता है, बताओ यहाँ पे। मैं ये जो बता रहा हूँ ये किसको नहीं पता है, फिर भी आप आधे घंटे से सुन रहे हो, बोर नहीं मार रहे है ना। क्यों? बिकॉज हम अंश है भगवान के, और भगवान के बारे में सुनने को जीवात्मा को क्या आता है, आनंद आता है। पर कब? जब भगवान का जो कथा है यथारूप हो। और आप उसमें कुछ भी बदलाव करोगे, भले हमको स्टोरी पता है फिर भी नहीं देखने जाएंगे फिर। और अगर बदलाव नहीं करोगे, सबको रामायण पता है, फिर भी क्या होगा, आनंद आएगा। अभी इसमें कुछ चलचित्र नहीं चल रहा है, उतना क्या बोलते हैं 700 करोड़ का ये नहीं चल रहा है, क्या है वो, क्या बोलते उसको, वीएफएक्स नहीं है, दिख नहीं रहा है, फिर भी हम उसको क्या कर पा रहे हैं, देख पा रहे हैं। ये कौन से आंखों से देख रहे हैं हम, आध्यात्मिक। प्रेमांजन चरित भक्ति विलोचनेन संत सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति यम श्याम सुंदरम गुणस्वरूपम गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। तो उस आंखों को ज्ञानांजन, अगेन हमारे आंखें पहले क्या थी, मायांजन क्या थी, पहले क्या लगा था, माया, अभी क्या लग रहा है, ज्ञान। ठीक है ना। तो ऐसे करके भगवान ने एक्टिंग की, इसलिए वैसे ही होना चाहिए, बराबर है कि नहीं। हमको सबको पता है हनुमान ने क्या उठा के लेके गया था, पर्वत, फिर भी हम देखने जाते हैं बहुत उत्साह, अगर वैसे ही दिखाया गया तो। और आप कुछ भी उसमें अगर बदलाव करोगे, फ्लॉप। आप क्रिएटिव नहीं कर सकते, कुछ तूफानी करते हम ना। तूफानी करोगे तो क्या हो जाएगा, तूफान आपको लेके जाएगा। परफेक्ट एक्टर, है ना। ऐसे करके फिर रावण को लेके गया, है ना। अभी रावण पे आते हैं, अभी नया कैरेक्टर इंट्रोड्यूस हो गया, रावण। रावण कौन है ना, विलन मीन्स, है ना। ये रावण इतना इसका बुद्धि भ्रष्ट हो गया था, इतना बुद्धि भ्रष्ट हो गया था, है ना। मैं बोला था, क्या बोला था, क्या खराब नहीं होना चाहिए हमारा मन, सॉफ्टवेयर। क्या खराब हो तो चलता है, बॉडी का कुछ पार्ट नहीं है, चलता है। मन खराब हो गया तो प्रॉब्लम है, मलिन मन की हर बात बेकार। तो इसका करप्ट क्या हो गया था, सॉफ्टवेयर। किसका, रावण का। आप कितने लोग साइंस फील्ड से बिलोंग करते हैं, 50%, बराबर है कि नहीं। तो एक थोड़ा सा टेक्निकल बताता हूँ, एक चीज़ नहीं क्या, थोड़ी सी आप प्रयास कीजिए समझने का। एक सर्किट है, एक लूप है ना, सर्किट फ्लो हो रहा है एक लूप में, है ना। और बीच में कुछ वायर बियर कट गया है, उसमें एरर हो गया है, बराबर है कि नहीं, है ना। तो सिग्नल क्या हो जाता है, लैग हो जाता है। मिस मानेंगे, जितने समय में सिग्नल आना चाहिए उससे कम समय में आता है। लैग समझते, कितने लोग को लैग समझ गया? अगर नहीं समझा तो बताना। छोटे बच्चे, आपको समझ में आया क्या बोल रहा हूँ मैं? नहीं समझ में आया ना, बताता हूँ मैं आपको। जैसे वायर, ये वायर है, इसमें से करंट पास हो रहा है कि नहीं, ये कट जाएगी बीच में तो करंट जाएगा, मेरा आवाज़ जाएगा। वैसे ही क्या होता है, जहाँ पे सिग्नल क्या हो जाता है, एरर आता है, वहाँ पे लैग हो जाता है। लैग मीन्स वो पीछे जाता है, जितना प्रोग्रेस करना चाहिए था उससे क्या हो जाता है, उसका प्रोग्रेस रुक जाता है। वैसे ही हमारे जीवन में हमारा भी एक सर्किट है ना, मन का सर्किट एक, है ना, एक माइंड का मैकेनिज्म है ना। वो कभी बाद में आपके अद्वैत सर बताएंगे आपको, अद्वैत करुणा प्रभु, माइंड मैकेनिज्म, है ना, कभी फ्यूचर में बताएंगे आपको। उसमें अगर ये लैग आ गया, लैग मीन्स क्या, लस्ट, एंगर, ग्रीड। किसका लैग, लस्ट,
एंगर, ग्रीड। लस्ट मीन्स काम, एंगर मीन्स क्रोध और ग्रीड मीन्स लोभ। इसका अगर एरर आ गया तो फिर हमारा प्रोग्रेस क्या हो जाता है, रुक जाता है। और फिर हमारे अल्टीमेट जो रिजल्ट आना चाहिए, ये ह्यूमन फॉर्म जिसके लिए मिला है, किसके लिए मिला है, भक्ति करने के लिए, भगवान के पास वापस जाने के लिए। पर उसका लैग हो जाता है, फिर बीच में ही सिग्नल एरर आ गया। हाँ, सोचा था कुछ, हुआ कुछ। हाँ, आया था पर्पज के लिए कुछ, पर बीच में क्या हो गया, सिग्नल लैग, लस्ट, एंगर, ग्रेड के कारण, और फिर जीवन बर्बाद। तो मंदिर में किसके लिए आते हैं फिर हम, ये एरर दुरुस्त करने के लिए। कौन सा एरर, पहले बताया था मंदिर में क्यों आते हैं, पहला कारण मन की शांति, मन शांति के लिए, मन को शुद्ध करना। हाँ, मन को शुद्ध करने के लिए आते हैं, है ना। क्योंकि मन सबसे बड़ा क्या है, कारणीभूत है, किसके लिए, है ना। हमारे सब कुछ जो बिगाड़ हो रहा है हमारे जीवन में, उसका कारणीभूत कौन है, मन, उसकी शांति के। दूसरा रीज़न बता रहा हूँ मंदिर में क्यों आना चाहिए, क्यों आते हैं हम, ये लैग को सही करने के लिए। जो बीमारी लगी है, बहुत जटिल बीमारी है, किसकी, लस्ट, एंगर और ग्रीड की। इसलिए भगवत गीता में एक श्लोक आता है, क्या, है ना, कैसे व्यक्ति का पतन होता है, ये भगवत गीता बताती है। मैं क्यों बार बार भगवत गीता बता रहा हूँ आपको, हमें पढ़ना चाहिए, या क्योंकि भगवत गीता ये सारा कहाँ से आ रहा है माल, हाँ, बुक से आ रही है। कि भगवान इतना प्रेम करते हमको, इतना प्रेम करते, इतना प्रेम करते हैं, इतना प्रेम करते हैं जितना हम उनको प्रेम नहीं करते। औलाद माँ बाप को उतना प्रेम नहीं करती, माँ बाप औलाद से, औलाद को बहुत गुना क्या करते हैं, प्रेम करते। वैसे भगवान हमसे प्रेम करते। तो भगवान ने हमको स्क्रिप्ट बताई है कैसे वापस आना है हमारे उनके पास, पर वो स्क्रिप्ट हमको मालूम नहीं, हम पढ़ते नहीं। इसलिए मंदिर में आने का तीसरा रीज़न है ना, ये भगवद गीता का ज्ञान हमें क्या करना चाहिए, लेना चाहिए। तब जाके हमारा जीवन क्या होगा, लाइन में आएगा। ठीक है, इसलिए भगवद गीता में बताया गया है ना, या आपके लिए छोड़ता हूँ, मैंने सिग्नल लैग करके रखा है अभी सिग्नल छोड़ता हूँ ना बराबर, लेकिन आपके लिए है ना, मेरे पीछे दोहराने का प्रयास कीजिए ना। ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषु उपजायते, संगात् संजायते कामः, कामात् क्रोधो अभिजायते, क्रोधात् भवति सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः, स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। तो भगवान ने 8 स्टेजेस बताई है किसी का पतन कैसे होता है, किसी व्यक्ति का पतन होने के क्या 8 स्टेप जानना चाहोगे, है ना, जानना चाहोगे आप लोग कैसे हमारा फॉल डाउन होता है। पहला, जिस चीज़ में विषय मीन्स असत जो एक चीज़ है जो हमें नहीं करनी चाहिए, उसमें हमारा ध्यान चला जाता है ना, और उस विषय में ध्यान जाने के बाद फिर उसके अंदर क्या हो जाती है, हमारी आसक्ति पैदा होने लगती है। क्या होती है, अटैचमेंट पैदा होती है ना, ये संग के कारण, उसका संग करके बार बार। मीन्स कोई बुरा हमारा दोस्त ऐसा है जो अच्छा संग नहीं है उसका। जैसे हम घर से आए थे तो ऐसा बोलते हैं इंजीनियरिंग लैंग्वेज में, आयुर्वेदिक था लड़का, क्या था, कितने ऐसे कॉलेज में टर्मिनोलॉजी यूज़ करते हैं, ये आयुर्वेदिक है बोलते, आप लोग क्या बोलते हैं, है ना, बहुत सादा है ऐसा बोलते हैं ना, हमारे उधर आयुर्वेदिक बोलते हो ऐसे लड़के को। अच्छा, आयुर्वेदिक होना अच्छा है कि बुरा है, एक्चुअली अच्छा है, बट मॉडर्न टर्मिनोलॉजी में उसको क्या सोचते हैं, ये आयुर्वेदिक है ना, अभी के लिए नहीं बना है। तो ऐसा आयुर्वेदिक बच्चा जब संग में आ जाता है फिर उसमें क्या हो जाता है, विषय प्रवृत्त हो जाता है ना। तो पहला, जब हम ऐसे सेंसेस में, सेंस ऑब्जेक्ट में कंटेम्पलेट करते हैं तो उसके लिए अटैचमेंट होता है। दूसरा, अटैचमेंट से फिर काम पैदा होता है कि अभी चाहिए मीन्स चाहिए,
लस्ट पैदा हो जाती है, काम पैदा हो जाता है। और काम जब पूरा नहीं होता ना तो फिर क्रोध पैदा हो जाता है। कैसा नहीं देगा बोल, करके दिखाऊंगा। 4 स्टेप कितने लोगों को समझ में आए? पहले कौन रिपीट करेगा यहाँ में? आपका क्या शुभ नाम है रोजी? एक बार बोलिए जोर से। विक्की। विक्की प्रो बोलिए, क्या पहले 4 स्टेप है? आपने हाथ ऊपर किया था। एक्सप्लेन नहीं कर पाएगा। कौन सी भाषा बोलते हैं आप? मराठी, भोजपुरी? बोलो, मैं ट्रांसलेटर लगाता हूँ। अपनी भाषा में बोलो। आप हाथ ऊपर किया ना, आपको समझ में आया ना? हाँ तो करो रिपीट, भोजपुरी में बोलो, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, घबराहट, ठीक है, कोई बात नहीं। थोड़ा तैयार करो उनको ना, है ना, घबराहट हो रही है उनको। कोई बात नहीं, आप मंदिर में आते रहिए, आपका घबराहट चला जाएगा। क्योंकि भगवान को भय डरता है। स्वयं विभेति यद भयम। जो भगवान है ना, उनको डर भाग के चला जाता है, भय। तो आप भगवान के साथ थोड़ा संग आपका बढ़ा लीजिए, फिर भय चला जाएगा आपका। ठीक है, ओके। कौन बताएगा दूसरा? कौन, किसका भय चला गया है? आप बताएंगे? आप थोड़े कॉन्फिडेंट लग रहे हैं मेरे को, बताइए। नहीं, ओके, आप बताइए। यस, अंश बताइए। पहले हमारा मन उस चीज़ के लिए जाता है, विषय इस पे, उसके बाद उसकी तरफ ज़्यादा अटैच होते हैं। हाँ, फिर हमारा मन अटैचमेंट से फिर वो लोभ की तरफ जाता है। हाँ, में काम पैदा होता है और काम के कारण क्रोध। उसके बाद क्या होता है? क्रोधात बहुत ही सम्मोह। जब व्यक्ति को क्रोध आ जाता है ना तो सम्मोहन में आ जाता है। किसमें? सम्मोहन में, मोहित हो जाता है। फिर क्या करना है, क्या सही है, क्या गलत है, समझ में ही नहीं आता। हिप्नोटाइज हो जाता है। किसके कारण? कौन हिप्नोटाइज करता है उसको? उसका मन, है ना। फिर ऐसे सम्मोहन से क्या होता है? उसकी जितनी भी बुद्धि थी भ्रष्ट हो जाती है। देखो, विभ्रम से क्या होता है? स्मृति भ्रंशात बुद्धि नाशो, नंबर 7। और ऐसे जब उसकी बुद्धि जब नाश हो जाती है तो बुद्धि नाशात प्रणश्यति, ऐसा व्यक्ति का पतन हो जाता है। इसलिए ध्यान रखना चाहिए, है ना। तो ऐसे किसकी बुद्धि ये हो गई थी? रावण की बुद्धि काम ही नहीं कर रही थी, समझ में ही नहीं आ रहा था। कितने लोग समझाने के लिए आए उसको। उसकी पत्नी आई पहले, खुद की पत्नी, बोले छोड़ दो। वो सती स्त्री थी, बहुत इंटेलिजेंट थी वो, और ये खुद भी ब्राह्मण था। कौन? रावण। साधारण व्यक्ति नहीं था, बहुत बुद्धि मेधा उसकी बहुत ये थी, पर खराब हो गई थी। वायरस घुस गया था उसमें। कौन सा वायरस? कौन सा वायरस? नहीं, बताया था मैंने। लस्ट, एंगर, ग्रीड, ये वायरस लग गया था उसको, लैग लग गया था, है ना। तो इस कारण उसकी बुद्धि क्या हो गई? फिर भ्रष्ट हो गई और फिर काम करना बंद कर दी। तो कौन आई? उसकी पत्नी आई, नहीं समझा। फिर कौन आई? हाँ, भाई, सगा भाई, नहीं समझा। फिर बड़ा भाई, उसको जो जबरदस्ती करके उठाया था, कुंभकर्ण, वो भी आया, भाई छोड़ दे, नहीं। फिर जिसके ऊपर इसको बहुत विश्वास था, मेघनाथ, हाँ, जो उसने पूरे जिंदगी में उसको सपोर्ट किया था, और मरते मरते उसको भी अक्ल आ गई। जब फाइनली वो मरने वाला था, किसके हाथों से? लक्ष्मण जी के हाथों से मरने वाला था, तो फाइनल उसने टाइम प्लीज ले लिया। मरने हम कभी कभी टाइम प्लीज ले लेते ना, पॉज, ऐसे करके वो उधर से गायब हो गया। असुर था, शक्ति थी उसमें, युद्ध से गायब हो गया। किसके पास आया? डायरेक्ट महल में रावण के पास आ गया। मैं मरने वाला हूँ, टाइम प्लीज़ करके 5 मिनट का टाइम बचा है मेरे पास, तो एक फतेह की बात बताने वाला हूँ। क्या? छोड़ दो। ये व्यक्ति मैं देख लिया, मैं टेस्ट करके आया हूँ। ये व्यक्ति कौन है? भगवान है। ये दोनों व्यक्ति साधारण नहीं है, आप छोड़ दो जी, बच जाओगे। बोले नहीं। तो जब किसी का माइंड कंट्रोल में नहीं होता, मन मलिन हो जाता है, तो ऑब्स्टिनेट हो जाता है। अहंकार उसको क्या नहीं सोचने देता, उसको मानने को तैयार नहीं हो जाता वो। और ऐसे रावण के साथ हो गया। अहम, मैं ही हूँ, मैं रावण हूँ, ऐसे उसकी स्थिति हो गई थी। मैं जो बोल रहा हूँ, समझ रहा हूँ, वही सही है। और फाइनली फिर ये रावण मारा गया। किसके कारण? किसके हाथों से? क्योंकि वो भगवान के एनर्जी को क्या करना चाहता था? एंजॉय विदाउट परमिशन। तो इसलिए दिवाली में एक दिन आता है लक्ष्मी पूजा। लक्ष्मी पूजा एक्चुअली करते हैं किसके लिए? याद दिलाने के लिए लोगों को। क्या याद दिलाने के लिए? लक्ष्मी को डायरेक्टली मत भोगने का प्रयास करो।
कैसे उनको एंजॉय कर सकते हैं आप? जब आप भगवान की भक्ति करेंगे तो अपने आप लक्ष्मी वहाँ पे आ जाएगी। सेपरेटली एंजॉय करने जाओगे तो आपकी हालत कैसे होगी? रावण जैसी। क्योंकि लक्ष्मी है चंचला, वो सिर्फ एक ही जगह पे टिकती है, वो है भगवान विष्णु का चेस्ट। कहाँ पे टिकती है? चेस्ट। हाँ, है ना। तो श्री वस्त्र भगवान पहनते हैं। क्या पहनते हैं? श्री मिस लक्ष्मी, वस्त्र मिस मणि, है ना। तो उसमें वो वास करती है। तो जो भगवान के चरण कमलों में जो आश्रित है उसकी लक्ष्मी उसके साथ रहती है। पर जो भगवान से विरहित लक्ष्मी को पाने का प्रयास करता है उसका हालत किसकी जैसा होता है? रावण। तो ये हमने एक दिवाली के दिन का सिग्निफिकेंस समझ लिया। कौन से? लक्ष्मी पूजा। अभी आप घर में जाओगे लक्ष्मी पूजा तो ध्यान में रखना, है ना, सिर्फ लक्ष्मी की पूजा नहीं करनी है लक्ष्मी नारायण की पूजा करनी है। सिर्फ लक्ष्मी की पूजा करोगे तो लक्ष्मी आपको वाइंड अप कर देगी आपको ठीक है ना, समझ गए? किसने किया था ये लक्ष्मी की पूजा डायरेक्ट? आई विल टेक आई थिंक 10 more minutes, है ना। थोड़ा लीला अभी ख़त्म करते बराबर है कि नहीं? अभी लास्ट में आया रामायण, बराबर है कि नहीं? तो समझ गए पहला ना? सब लोग करेंगे, ध्यान रखेंगे अभी लक्ष्मी पूजा के दिन, है ना। प्रयास कीजिए समझाने का लोगों को कि लक्ष्मी को डायरेक्टली एंजॉय नहीं कर सकते हम। लक्ष्मी हमारी संपत्ति है क्या? आप किसी के दूसरे की पत्नी को एंजॉय करना चाहोगे, क्या होगा? मार खाओगे, पिटाई करके। वो पिटाई करेगा, भगवान क्या करेंगे? जैसे रावण इतना शक्तिशाली था, उसका चकनाचूर हो गया, 10 सिर थे उसके, पर बुद्धि एक भी नहीं थी, अक्ल एक भी नहीं थी, है ना। इसलिए उसको भगवान ने ना दशहरा बोलते हैं, दशहरा। हेरा मीन्स गिराना, दश मीन्स जिसके 10 सिर जिस दिन गिराए भगवान ने, उसको क्या बोलते हैं? दशहरा। आपने मनाया कुछ दिन पहले। तो ये दशहरे का सबसे महत्वपूर्ण ये क्या है सिग्निफिकेंस, कि हमारे अंदर भी रावण छुपा है। हमारे अंदर भी क्या है? तो हमने मंदिर में आने के बाद वो भगवान राम को बोलना चाहिए प्रार्थना करके, मेरे अंदर का रावण मारो। बाहर का तो मैंने फटाके फोड़ फोड़ के मारा, बहुत खुशी मनाई मैंने बाहर के रावण को मारने के लिए, पर अंदर का मारने का कोई तैयारी नहीं। तो वी हैव टू स्टार्ट किलिंग रावणा विद इन, तब जाके फिर भगवान हमारे हृदय में आएंगे और प्रेम आएगा भगवान के प्रति। जब हमारे हृदय में अयोध्या प्रकट होगी स्वागत करने के लिए भगवान का, नहीं तो हम अयोध्या में भी रह के अयोध्या में नहीं है, अगर हम रावण अंदर बिठा के रखे हैं। और ये रावण क्या है? लस्ट, एंगर, ग्रीड, लैग लग गया हमारे जीवन को, ठीक है, ऐसे करके, है ना। तो फिर जैसे अभी रावण मर गया तो फिर बाय डिफॉल्ट सीता किसकी हो गई? फिर हीरोइन आ गई हीरो के पास, बराबर है कि नहीं, है ना। पर यहाँ पे एक ट्विस्ट था। अभी ये सीक्रेट किसको पता था? भगवान राम को, कि ये ओरिजिनल नहीं है, डुप्लीकेट कॉपी भेजा था मैंने। ये सीक्रेट किसको पता है? बराबर है कि नहीं। अब ये ओरिजिनल लाने का कुछ कारण होना चाहिए, ओरिजिनल लाने का कुछ कारण होना चाहिए। तो भगवान ने बोला मैं ऐसे एक्सेप्ट नहीं करूँगा, अग्नि परीक्षा देना पड़ेगा अभी भगवान को पूरा विश्वास था किसके ऊपर? माँ सीता के ऊपर, पर भगवान को सीक्रेट पता था ये ओरिजिनल नहीं है, ये किसी पर्पज़ के लिए आई थी माया सीता, उसका पर्पज़ पूरा हो गया, अभी उसको भेजना पड़ेगा किसके पास? अग्निदेव के पास। और मेरी ओरिजिनल सीता किसके पास है? अग्निदेव। तो ऐसे खुला खुला करेंगे तो लोग बोलेंगे ये क्या चल रहा है ये चेंज क्यों हो रहा है भाई, है ना। तो इसलिए क्या किया, फिर अग्नि परीक्षा करके रखा दूसरे दिन। तो फिर वो माया सीता अंदर अग्नि में गई, उधर अंदर कौन बैठे थे? अग्निदेव बैठे थे। किसको लेके? ओरिजिनल सीता को लेके। तो ओरिजिनल सीता को वापस दे दिया और माया सीता को लेके अग्नि बुझा दिया। तो लोगों ने बोला हाँ सीता माता अग्नि परीक्षा पास होगी। भगवान को पूरा विश्वास था किसके ऊपर? माँ सीता के सतीत्व के ऊपर, क्योंकि एनर्जी है भगवान की, है ना। उनको कौन भोग सकता है ना, कोई हाथ भी नहीं लगा सकता, जल जाएगा। पास में जाओगे तो जला देंगे, कौन? एनर्जी भगवान की, है ना। तो ऐसे करके फिर माँ सीता ओरिजिनल आ गई, है ना। और फिर माँ सीता को लेके भगवान आने वाले हैं, अभी निकले हैं दशहरे के दिन से, है ना। और अभी हमें तैयारी करनी है भगवान को हमारे हृदय में बुलाने के लिए। इसलिए 15 दिन दिए गए हैं। कितने दिन? 15-20 दिन दिए गए हमको, है ना।
फिर तैयारी करना है ना, है ना। दीपों से जगमगाना है हमारे अयोध्या को। क्यों? क्योंकि जब भगवान गए थे तो पूरे अयोध्या में अंधकार छा गया था, एक्सटर्नली और इंटरनली सब मुरझा गए थे, है ना। और अभी जैसे ही पता चला उनको कि कौन आ रहे हैं, भगवान राम वापस आ रहे हैं, तो सबके जीवन में क्या आ गया? उजाला आ गया, बराबर है कि नहीं, है ना। उत्साह आ गया, उमंग आ गया, है ना। तो उन्होंने फिर एक्सटर्नली जगमगाया, किसको? अयोध्या को वेलकम करने के लिए। अभी इसका सिग्निफिकेंस क्या है ना, इस प्रसंग का, कि भगवान को हमारे हृदय में बुलाना है, हृदय में लाना है। इसके लिए अभी किसको साफ करना पड़ेगा, जगमगाना पड़ेगा? हमारे हृदय को। पर हमारा हृदय कैसे है? कोयले से भी काला है। कितना? कोयले से भी काला। अभी कोयले से काला क्या हो सकता है? पर है अभी कितना भी माइंड जिम कर रहे हैं, मेडिटेशन करेंगे, फिर भी कालापन निकल नहीं रहा है, इतना काला है, बराबर है। तो अभी उसको, है ना, ये क्या करना पड़ेगा? दियो से क्या करना पड़ेगा? एनलाइटन करना पड़ेगा, है ना। इसलिए भगवान नहीं बताता है कैसे करना है, वो श्लोक दिखाता है भगवद गीता का ना, सब कुछ भगवद गीता में क्योंकि वही भगवान बता रहे हैं ना। या बोलिए, मेरे पीछे बोलिए। तेषाम एवानुकंपार्थम अहम अज्ञानजन्तमः नाशयामि आत्मभावस्तो ज्ञान दीपेन भास्वता। तो हमारे हृदय को कौन सा दिया? तेल वाला, मिट्टी वाला, कौन सा दिया? ज्ञान दीपेन भास्वता, है ना। मैं आपके हृदय में आऊँगा मैं आपके हृदय में आऊँगा, मैं तो रेडी हूँ कब से, भगवान बोल रहे हैं। पर आप रेडी तो तैयार करो, अपना हृदय तो तैयार करो, क्लीनिंग चालू करो उसकी। दिवाली के दिन सब घर तैयार करते कि नहीं? हाँ, सब कलर मारते हैं, धोते हैं, बर्तन, एक एक चीज़ धोया जाता है, सिर्फ अपना हृदय नहीं धोते। हृदय छोड़ के सब धोते, क्या फ़ायदा फिर, है ना। वो ऐसे हो गया हाथी का नहाना, वो मस्त जाता है नदी में, घंटों घंटों नहाता है। कौन? हाथी। मरा देखा आपने, है ना। या हाथी नहीं देखा होगा तो भैंसिया को तो देखा होगा आपने, जाती है पानी में, घंटों घंटों नहाती है। उसको लगता है कि भाई रगड़ रगड़ के मैं काली से गोरी हो जाऊंगी, इतनी बार नहाती है। और बाहर आके क्या करती है? हाँ, क्या करती है? वो चिकन में बैठ जाती है फिर से। वैसे हमारी स्थिति है, बाहर से तो बहुत धो रहे हैं पर अंदर काला काला है, तो कैसे आएंगे भगवान? और बहुत आशा कर रहे कि दिवाली के दिन भगवान आएंगे अंदर। भगवान आपके घर में क्या, आपके हृदय में आना चाहते हैं, उससे ज़्यादा भगवान को खुशी मिलेगी। कहाँ पे आके? हृदय में। पर हम खोल नहीं रहे ना, हृदय तैयार नहीं कर रहे खोल भगवान के लिए। तो हमारा दिवाली के दिन क्या महत्वपूर्ण ड्यूटी है? हृदय को तैयार करना। भगवान आने वाले हैं। बहुत वो बाहर का फिल्मी गाना बजाते हैं ना, क्या, हाँ, राम आएंगे, है ना। ऐसे नहीं आएंगे राम, इतने सस्ते नहीं है राम। वो कुछ तो गाना है, अभी मेरे को याद नहीं आ रहा है ना, कभी कभी ट्यून सुनता हूँ ना, हाँ, मेरे राम आएंगे, ऐसा कुछ तो गाना है ना। ऐसे नहीं आएंगे, इतने सस्ते नहीं राम। ओके, भाजी पाला नहीं है कि आपने कॉल कर दिया अमेज़न वाले को कि लेके आओ तो डिलीवरी हो गया, ऐसा नहीं है। ऐसे नहीं आएंगे, बहुत यत्न करना पड़ता है उसको। अपने हृदय को क्या करना पड़ेगा? तैयार करना पड़ेगा। ज्ञान दीपेन भास्वता, है ना। टू शो देम स्पेशल मर्सी, भगवान बोल रहे हैं ऐसे लोगों को अपनी कृपा दिखाने के लिए मैं उनके अंदर ड्वेल करता हूँ, उनके हृदय में जाता हूँ। किसके लिए? डिस्ट्रॉय करने के लिए, लैग, लस्ट, एंगर, ग्रेड को हटाने के लिए, विद द लैम्प ऑफ नॉलेज। दिया कौन सा लगाता हूँ मैं? नॉलेज का। इसके कारण फिर क्या होता है? जो अज्ञान हमने पहले बोला था, ओम अज्ञान, वो डार्कनेस ऑफ इग्नोरेंस हटाने के लिए। तो हमारी ड्यूटी क्या है? वो अज्ञान को हटाना है ना, नॉलेज के साथ।
तब जाके फिर भगवान राम हमारे हृदय में आके बैठेंगे, नहीं तो फिर भगवान नहीं आएंगे। भगवान इतने सस्ते नहीं है। भगवान राजसी थाट में रहते हैं, ऐसे कचरे की जगह आएंगे क्या, है ना। आप देखो, मान लो मोदी ने आपका घर चुना मुंबई में रहने के लिए, है ना, तो क्या करोगे आप? पहले पूरा साफ करेंगे भाई, 5 स्टार होटल से भी चमकाएंगे, बराबर है कि नहीं। भले एक रूम पूरे तैयार करेंगे उसके लिए, बराबर है कि नहीं। तो मान लो भगवान तो कब से रेडी बैठे हैं, मोदी आएगा मालूम नहीं आपके हृदय में, वो आपको जानता भी नहीं है, पर एक व्यक्ति आपको जानता है, कौन? भगवान, क्योंकि हम उसके पुत्र हैं, है ना। हाँ, डेस्परेट है वो हमको लेके जाने के लिए, कहा अपने धाम। हाँ, और तैयारी कौन नहीं है? हम ही तैयार हैं। और या इसी भौतिक जगत के चकाचौंध में हम क्या है? खुश। हाँ, तो इसलिए तैयारी करनी चाहिए हमारे, है ना। इसलिए बाहर से दीपावली के दिन मिट्टी के दिए हजारों लगाओ, कोई बात नहीं, पर मेन कार्य तब होगा जब दिया किधर लगेगा? अंदर। तो इसलिए सबने आज हमें क्या लेना है? प्रण लेना है। अभी कम से कम 7 दिन बचे हैं तैयारी के लिए ना। पता चला, नहीं तो दिवाली के दिन पता चला तो काम होता नहीं, बराबर है कि नहीं, है ना। पर अभी कितने दिन बचे, कितने दिन पता चला, कितने दिन का टाइम मिला है? टाइम पीरियड 7 दिन का। तो अगर हम बेबी स्टेप ले सकते हैं, बेबी स्टेप। अगर हम माइंड जिम चालू नहीं किए, जप नहीं कर रहे, तो आज से क्या करना है? कम से कम चालू तो करो, स्टार्ट करो। 1 माला 2 माला। कितने लोग यहाँ पे, है ना, 16 माला करते हैं, है ना। हाथ अच्छे ऊपर कीजिए, अच्छे से ना। 16 माला करते, बराबर है। तो अभी आपका क्या बनता है? अच्छे से करना है, ध्यानपूर्वक। तैयारी में थोड़ा सा और इम्प्रूवमेंट लाना है। क्लीनिंग हो रही है पर ध्यानपूर्वक। माँ बोलती है ना, बेटा ध्यान से जाना। वो ध्यान से कैसे जाते हैं? जाते तो जाते ही है, पर माइंड ध्यान से जाना मीन्स बेटा जगह पे रहे ना, ध्यान अपना, है ना। वैसे अभी ध्यान से माला करना है। कितने लोग 8 माला करते हैं यहाँ पे? कम से कम 8 माला। अभी 16 माला जिन्होंने किया उन्होंने हाथ ऊपर करने की जरूरत नहीं है, आप करते हैं। तो आपने टारगेट करना चाहिए कि कुछ बढ़ाऊँ मैं भी, है ना। 8 से 10 करूँ कम से कम, और 8 माला जो कर रहा हूँ अच्छे से करूँ। कितने लोग हैं 4 माला करने वाले? कितने लोग हैं यहाँ पे? वे 4 माला करते, ओके। तो आपने भी क्या करना चाहिए? इतना इनफ है क्या क्लीनिंग? इससे होगा क्या? नहीं होगा। थोड़ा कम से कम ये दीपावली के दिन तक थोड़ा बढ़ा दूँ, है ना। छुट्टी भी है, छुट्टी भी देती है गवर्नमेंट, छुट्टी इसके लिए देती है कि आप हार्ट का क्लीनिंग करें, पर हम वो खेलने कूदने में दिवाली की छुट्टी निकाल देते हैं। ऊपर से कार्तिक महीना चल रहा है। हाँ, या वो तो मैं आने वाला हूँ अभी, पहले तो मैं भूमिका स्पष्ट कर रहा हूँ, है ना। ठीक है, तो बढ़ाना चाहिए। कितने लोग 2 माला करते हैं? तो उन्होंने कम से कम 4 करना चाहिए। कितने माला? 1 माला। 1 माला करते हैं आप, ओके। आप शर्माइए मत, है ना। करता हूँ, लेकिन आज का टारगेट था कि 16 करना, 8 9 हुआ। वेरी नाइस, है ना। अच्छा है, अच्छा है ना। तो 1 माला वाले कितने? हाथ ऊपर कीजिए, हाथ ऊपर कीजिए, ओके। तो उन्होंने क्या करना है? और बढ़ाना है। और कितने लोग मालाएं नहीं करते? हाथ ऊपर कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। तो उन्होंने क्या करना है फिर? स्टार्ट क्लीनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहते हो ना सब लोग भगवान हृदय को? कितने लोग चाहते हैं कि भगवान मेरे हृदय में आके बैठ जाए? फिर तैयारी करनी पड़ेगी। तैयारी कौन बाहर का करेगा? घर में थोड़ी बोलेंगे आओ मेड मेरा हृदय साफ करो, करेगी? खुद का उसका साफ नहीं है। ये तैयारी किसको करना पड़ेगा? खुद को। आपका घर हम साफ करवा सकते हैं पैसे देके, हृदय नहीं, हृदय खुद को करना पड़ेगा। ये प्रोसेस है। हरे कृष्ण मंत्र जो प्रभुपाद जी ने दिया है ना, बोलिए हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये प्रोसेस है किसकी? हृदय शुद्धिकरण की। ठीक है, शॉर्ट में मैं 5 मिनट बता देता हूँ और भी, है ना। और दिवाली के दिन अलग अलग फिर क्या होते हैं और फेस्टिवल होते हैं। नरक चतुर्दशी होती है, बराबर है कि नहीं। तो एक नरकासुर नाम का और एक क्या था? असुर था, है ना। तो उस दिन फिर भगवान ने उसको भी मार दिया। वो बहुत साइंटिफिक दिमाग वाला असुर था वो ना। वो सारा अपने राजधानी को इलेक्ट्रिक वायरिंग से उसने क्या करके रखा था? फेंसिंग करके रखा था। वो पिक्चर में देखते हैं ना आप, वो विलन हीरोइन को ना ऐसे रखता है और बीच में फिर आग लगती है, फिर वो बारूद रहता है, फिर तो तारों की फेंसिंग रहती है। ये सब आइडिया किससे लिया है? फिर से अगेन
ये सब शास्त्रों से लिया है ये आइडिया। पिक्चर वाले सब डायरेक्टर पहले भगवान की लीलाओं को देखते हैं और आइडिया किधर आती है, इधर। हमको लगता है वाह क्या डायरेक्टर ने क्रिएशन किया। अरे कुछ नहीं क्रिएशन किया, उसको कुछ दिमाग नहीं है। ये सब कहाँ से छापा है? शास्त्रों से छापा है। तो ये किसने किया था? नरकासुर। किसने किया था? ये 7 लेयर थे उसके। एक लेयर ऐसी थी कि जाओगे तो अग्नि प्रज्वलित हो जाएगी, फिर एक इलेक्ट्रिकल फेंसिंग की लेयर थी, ऐसे करके थे। और उसने क्या किया था? 16,108 रानियों को क्या किया था? राजकुमारियों को उसने बंदी बना के रखा था, अगवा किया था। तो भगवान को फिर फोन आया उधर से कि आओ थोड़ा बचाओ। तो भगवान को क्या ये है ना, भगवान बोले छोटे मोटे कामों के लिए मैं नहीं जाता। तो भगवान अपने पत्नी को लेके गए, किसको? है ना, सत्यभामा को। तो सत्यभामा थी, इलेक्ट्रिक शॉक प्रूफ थी। वो क्या थी? उसको इलेक्ट्रिक शॉक का कोई फर्क ही नहीं पड़ता था। वो इतनी खतरनाक एनर्जी थी, भगवान की शक्ति है ना, तो दूसरी शक्ति क्या करेगी? भगवान के लिए आपके पास 440 वोल्ट के सामने 240 क्या करेगा बताओ? वो भगवान 440 नहीं 4040 लेके आए। बोले जाओ थोड़ा सा ये रास्ता क्लियर करो, मैं आ रहा हूँ। और गए थे, एक थप्पड़ मारा, किसको? नरकासुर को मार दिया उधर। भगवान ने बोले क्या है, मैं ऐसे छोटे मोटे कामों के लिए आता नहीं, पर ठीक है इसकी इच्छा थी, मेरे हाथों से मरना है। तो ये किसके दिन, कौन से दिन हुआ? नरक चतुर्दशी के दिन। तो भगवान को याद कर सकते हैं, कौन से दिन? नरक चतुर्दशी। फिर नेक्स्ट हुआ लक्ष्मी पूजा, मैंने बता दिया। फिर बलि प्रतिपदा है ना, आता है। उसमें वामन देव को बलि किंग बलि ने शरणागति की, फुल सरेंडर हो गया। और उसके बाद क्या हो गया? उसके जीवन में भगवान उसके डोर कीपर बन गए। तुम्हारा क्या बन जाऊंगा मैं? डोर कीपर, तुम्हारा सिक्योरिटी गार्ड बनूंगा। तो भगवान, अगर हम शरण जाते हैं भगवान को, तो भगवान हमारे सिक्योरिटी गार्ड बनने को तैयार है। भगवान कितने झुकने को तैयार है। और पहले किसको झुकना पड़ेगा? पूरा चेक किया किसको? बलिराज को, कि कितना झुकने को तैयार है। जब उसने आत्मनिवेदन कर दिया, सब काया मनसा वाचा, है ना, जब उसने सरेंडर किया, तब जाके भगवान बोले ठीक है अभी मैं भी सरेंडर करता हूँ तुमको। तो फर्स्ट स्टेप हमारा है। इसलिए जो माला नहीं कर रहे तो पहले क्या करना पड़ेगा? एक माला शुरू करो। तो आप सरेंडर दिखाओ ना भगवान के प्रति। भगवान ने हमको सब कुछ कर रहे हैं, पर हमारा क्या कमिटमेंट है भगवान के प्रति? बताओ। बेबी स्टेप। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि सर्वधर्मान परित्यज्य कर दो। भगवान ने तो भगवद्गीता में क्या बोला है? सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज अहम तुम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। बोले सर्वधर्म का त्याग करके मेरे पास आओ। पर ये तो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हम आपसे। भगवान बोले थोड़ा बेबी तो स्टेप तो लो पहले। आप एक स्टेप लो, मैं 100 स्टेप लेने को तैयार हूँ, भगवान बोल रहे हैं। तो अभी हमें शुरुआत कहाँ से करनी है? एक माला से। जो 4 माला करते हैं उन्होंने 8 माला करना है, जो 8 करते हैं उन्हें थोड़ा बढ़ाना है, और जो 16 कर रहे हैं ऑलरेडी उन्होंने क्वालिटी बढ़ानी है। बाकी फिर भगवान कर लेंगे, आपकी क्लीनिंग में मदद करेंगे फिर, है ना। जो बच्ची कुची क्लीनिंग है किसके हाथ में है? फिर भगवान के हाथ में। फिर दामोदर लीला होती है, हुई है, बहुत खतरनाक, बहुत अच्छी लीला है दामोदर। आपने सुना होगा उसके बारे में, मैं डिटेल में नहीं जाता, बराबर है कि नहीं, है ना। तो भगवान हमारा एंडेवर देखते हैं। जब हम बहुत अच्छे से प्रयास करेंगे भगवान को पकड़ने का, है ना, जैसे यशोदा मैया ने किया, तब जाके भगवान की कृपा होगी और वो दामोदर हमारे क्या आएंगे? पकड़ में आएंगे। नहीं तो भगवान हजारों योगियों हजारों सालों से ध्यान कर रहे, किसको पकड़ने के लिए? भगवान को। भगवान उनके पकड़ में नहीं आ रहे। पर जो भगवान का भक्त है, सिंसियर प्रयास कर रहा है भगवान को प्राप्त करने का, यशोदा माई जैसा, वो भगवान को क्या कर लिए? सिर्फ पकड़ ही नहीं ली। जो सर्वेश्वर भगवान है वो डर लग रहा है, डरते हैं भगवान। एक बार प्रभुपाद जी के पास व्यक्ति आया कोई, है ना, बोले अब क्या है इतना, है ना। वो बोले, वो व्यक्ति बोला इनके पास मत जाओ, प्रभुपाद जी के पास, है ना, हमारे पास आओ, हम आपको भगवान बना देंगे। क्या बना देंगे? भगवान। तो वो व्यक्ति सिंसियर था थोड़ा सा। फिर से आया प्रभुपाद जी, वो ऐसे बोल रहे, वो बाहर का व्यक्ति बोले उसको जाओ बताओ, उसको बोलो तुम हमारे पास आ, तेरे को भगवान का बाप बना देंगे। इतनी हाईएस्ट फिलॉसफी हमारे पास है। आप क्या बन सकते हैं? भगवान के बाप, भगवान की माँ बन सकते हैं। भगवान का भक्त भगवान को कंट्रोल कर लेता है। भगवान भक्तों के इशारों पे नाचने को तैयार है। अगर हम भक्ति इतनी स्ट्रांग करेंगे ना, तो भगवान हमारे क्या आ जाएंगे? काबू में आ जाएंगे। अहम भक्ता पराधीनो, भगवान बोलते हैं
श्रीमद् भागवत में, अहम भक्ता पराधीनो, मैं भगवान का क्या बनने को तैयार हूँ, पर अधीन, मेरा कोई स्वतंत्रता नहीं रहेगी, मैं भक्त का नौकर बनने को तैयार हूँ। पर पहले सरेंडर किसको करना पड़ेगा? हमको। और लास्ट में आता है गोवर्धन पूजा, है ना। भगवान बोलते हैं कि है ना, मैं ही सर्व प्रकृति का क्या हूँ, हम सर्वस्य प्रभुवो, है ना, मया अध्यक्ष न प्रकृति सर्व सुयतु सुचराचरम हेतु नाने न कौनते ये जगत भी परिवर्तते। तो प्रकृति की भी पूजा करो। इसलिए अपने खुद भगवान ने क्या किया, अपने प्रकृति का, पेड़ों का, पर्वत का पूजा करवाया भगवान ने, और बहुत सारा चढ़ावा किसको लगाया? गोवर्धन को। उस दिन आना आप लोग, बहुत खाने को मिलेगा, क्योंकि भगवान बहुत दबा दबा खाते हैं। कितना खाते हैं मालूम है? वो जो टेम्पल हाल में ना पहाड़ बन जाता है बूंदी का, हाँ, मिठाइयों का पहाड़। तो उस दिन आना फिर आप लोग, है ना, बहुत अच्छा रहता है फेस्टिवल। तो ऐसे करके आज हमने दीपावली का बारे में समझा। हरे कृष्णा।